हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान की झीलें, इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे। खारे पानी की झीलें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी और मीठे पानी की भी कुछ झीलें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम आना सागर झील के बारे में देखते हैं। आना सागर झील कहाँ पर है? आना सागर झील है अजमेर में। इसका जो निर्माण है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो अजमेर का निर्माण किसने करवाया था, एक आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। दोनों ही अलग अलग राजा थे जिन्होंने करवाया था और अलग अलग कालखंड में इन्होंने निर्माण इसका करवाया था। तो आना सागर झील का जो निर्माण है वो करवाया था अर्णोराज ने। अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। 1136 से 37 इसका टाइम पीरियड है। कौन सी नदी का पानी इसमें आता है? बांडी नदी का पानी इसमें आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। अब बात करते हैं फॉय सागर झील की। फॉय सागर झील का निर्माण इंजीनियर था फॉय, उसके निर्देशन में हुआ 1891 से 92 में। बांडी नदी का पानी आता है आना सागर में। आना सागर के किनारे पर एक तो आपको याद रखनी है बारहदरी बनाई हुई है। बारहदरी का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। बारहदरी का निर्माण करवाया शाहजहां ने और सुभाष उद्यान और दौलत बाग इनका निर्माण करवाया था जहांगीर ने। इसके अलावा पहली बार जो इत्र बनाई थी ना, वो भी कहाँ पर बनाई गई थी? सुभाष उद्यान में बनाई गई थी, दौलत बाग में बनाई गई थी। ये भी आपको याद रखना है। तो आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। आना सागर झील पर जो बारहदरी है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया और आना सागर झील पर जो सुभाष उद्यान है उसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। अब बात करेंगे फॉय सागर की। फॉय सागर भी अजमेर में है। इंजीनियर फॉय ने इसका निर्माण करवाया था 1891 से 92 में। राजस्थान की मंदिरों की नगरी पुष्कर को कहा जाता है। राजसमंद झील के बाद राजस्थान की दूसरी अकाल राहत वाली जो झील है वो फॉय सागर है। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की पहली अकाल राहत के लिए बनी झील कौन सी है? तो वो राजसमंद झील है, जिसमें किस नदी का पानी आता है? गोमती नदी का पानी इसमें आता है। ठीक है। और राजसमंद झील के किनारे किस देवी का मंदिर है? घेवर माता का मंदिर है। ये भी आपको याद रखना है। नौ चौकी की पाल भी राजसमंद झील पर ही है और राजसमंद झील पर ही राज प्रशस्ति है। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक कि राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? कमेंट करके बताना है आपको। राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो राजसमंद झील के बाद राजस्थान की दूसरी अकाल राहत वाली झील है फॉय सागर अजमेर। अब बात करते हैं पुष्कर झील अजमेर की। पुष्कर झील पुष्कर अजमेर में है। इसे कोंकण तीर्थ भी कहते हैं। बामन यहाँ पर घाट हैं। अर्धचंद्राकार झील है ये। क्रेटर भी है। एक तो क्रेटर है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। क्रेटर झील एक तो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सी है? आपने सुनी हो तो लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोनार झील क्रेटर झील है। ऐसे ही पुष्कर अजमेर में जो झील है वो क्रेटर झील है, यानी कि उल्कापिंड से बनी हुई है। तीर्थराज, ये भी तीर्थराज बोला जाता है पुष्कर को। तीर्थों का मामा और पांचवा तीर्थ इसको बोला जाता है। पांचवा तीर्थ इसको बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कोलायत व पुष्कर में दीपदान किया जाता है। यहाँ पर दोनों पर जो मेला भरता है वो भरता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ये भी इम्पोर्टेंट है। कोलायत और पुष्कर दोनों में ही जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है। दोनों में ही दीपदान किया जाता है। कोलायत बीकानेर में है, ये भी आपको याद रखना है। पुष्कर झील एक क्रेटर झील है। यह सर्वाधिक पवित्र झील है। पांचवा तीर्थ भी इसे कहते हैं। गांधी जी के नाम पर यहाँ पर गांधी घाट है, जिसका पहले नाम जनाना घाट था, बाद में गांधी घाट हो गया। बाल ठाकरे की तथा अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो अस्थियां हैं उनका विसर्जन इस झील में हुआ है। गांधी जी, बाल ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे पर मेले का आयोजन होता है, मैं बता चुका हूँ आपको। कार्तिक पूर्णिमा के दिन
कोलायत, पुष्कर और चंद्रभागा में मेले का आयोजन होता है। कनाडा के सहयोग से इस झील में सफाई कार्यक्रम चलाया गया था। अब बात करेंगे कोलायत झील की। कोलायत झील बीकानेर में है। निर्माता इसके कपिल मुनि है। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रणेता माना जाता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं कपिल मुनि। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे पर मेले का आयोजन किया जाता है। पुष्कर झील की तरह ही इस झील में दीपदान की परंपरा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पुष्कर झील की तरह यहाँ भी दीपदान होता है। चारण जाति इस झील के दर्शन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि आपने सुना होगा चारण जाति की जो देवी है वो है देशनोक में। देशनोक में कौन सी देवी है? करणी माता। तो ऐसा माना जाता है कि करणी माता का जो पुत्र है वो कोलायत झील में डूब के मर गया था। तब से करणी माता ने श्राप दिया कि चारण जाति के लोग कोलायत झील में